मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, आपने थंबनेल में देखा ही था, 5 महीने तक की प्रेगनेंसी को आप गर्भपात में बदल सकते हैं लीगल तरीके से। कानून का नियम है, गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट रूल है, उसके थ्रू आप जो है 5 महीने तक का प्रेगनेंसी जो है आप गर्भपात करवा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, कुछ बेहतर दवाइयां भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोग गलती करते हैं इसी जगह पर बहुत लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? गलती ये करते हैं कि मेडिकल स्टोर से जाकर के दवाइयां खरीद के खा लेते हैं। बहुत डॉक्टर भी हैं, उनको जानकारी नहीं है और कई एक लोगों की डेथ भी हो गई, कई एक महिलाओं की डेथ हो गई है। आपको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सुनने में मिलता होगा कि डीएनसी करने के समय पेशेंट की मौत, महिला की मौत, ठीक, डीएनसी की दवा खाई, एबॉर्शन की दवा खाई, ठीक है, और पेशेंट का जो है ब्लीडिंग बंद ही नहीं हुआ, और बंद नहीं हुआ ब्लीडिंग, उसके बाद पेशेंट डेथ हो गया। तो ये क्या गलती आप लोग करते हैं? कैसे दवा देनी है सुरक्षित तरीके की? आप तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने में भी जो है कि आप बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। मैं 5 महीने तक का सुरक्षित आपको तरीका बताऊंगा कि 5 महीने तक आप कैसे जो है प्रेगनेंसी को गर्भपात में बदल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू द पॉइंट क्या है? प्रेगनेंसी को गर्भपात में कैसे बदलें? देखिए, गर्भपात कराने का कुछ नियम होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए महिला को कुछ शारीरिक परेशानी, मानसिक परेशानी है, ठीक, उस टाइम वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, तब जो है गर्भपात किया जाता है, ठीक है। तो लीगल तरीका हो गया, ठीक है। कुछ अनमैरिड लोग भी हैं, अब रेप केस वगैरह होता है ना, तो रेप केस होता है, उसमें क्या होता है कि अब रेप केस वाली कहानी है, अनमैरिड महिला है, अनमैरिड है, तो उसको जो है गर्भपात किया जाता है, लीगल तरीके से किया जाता है। कुछ नियम भी है, इसको भी समझेंगे हम लोग। सबसे पहले जानते हैं हम लोग, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये प्रेगनेंसी कितने दिन की है ना। इसका एक तरीका है, अल्ट्रासाउंड होगा तो पता चलेगा ही चलेगा, वो अलग चीज है, बट एक जनरल और बेस्ट तरीका क्या है, इससे आपको पता चल जाएगा, घर पे ही पता चल जाएगा। आपको पेशेंट से पता करेंगे, डेट केवल पता करेंगे, जैसे कि पिछला पीरियड जो आया हुआ है उसके 1 दिन बाद से आप काउंट करिएगा, तो ओरिजिनल डेट आपको समझ में आ जाएगी कि कितने दिन का प्रेगनेंसी है, ठीक। तब जाके आप दवा दीजिए, ठीक है। क्या दवा देना है ये भी समझेंगे। एक तरीका ये है कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, है ना। अल्ट्रासाउंड करवा के आप अगर दवा देते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा ये रहता है कि आप सुरक्षित रहते हैं। आप डॉक्टर हैं तो आप भी सुरक्षित रहते हैं, आप जनरल पब्लिक हैं तब भी सुरक्षित रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये आपने देखा होगा कि लोग जो है दवा खा लेते हैं मेडिकल स्टोर से लेकर के अपने से मांग के, ठीक है। मेडिकल स्टोर वाले की गलती नहीं है, गलती किसकी है? पेशेंट की है। पेशेंट खुद मांग लेता है कि हमको ये दवाइयां चाहिए, है ना, और खा लेता है, ठीक। ऐसा होता है कि ब्लीडिंग बंद ही नहीं होता है, कई एक पेशेंटों का डेथ हो गया। सबसे ज्यादा महिलाओं का डेथ जो है डीएनसी एबॉर्शन में होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, ये गलती ना करें, एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आप क्लियर हो पाएंगे कि बच्चे का एग्जैक्ट उम्र क्या है और लोकेशन क्या है। लोकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर बच्चे का लोकेशन जो है फ्लोपियन ट्यूब में है, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब में अगर बच्चे का लोकेशन है तो फिर आप जो है कोई भी दवा देंगे, आप कोई भी किट दीजिए, अनवांटेड दीजिए, क्लियर दीजिए, मेफिजेट दीजिए, कोई भी किट दीजिए आप, ठीक है, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि ब्लीडिंग इतनी बढ़ जाएगी कि पेशेंट की डेथ हो जाएगी। इसलिए जो है जब फ्लोपियन ट्यूब में बच्चा होता है तो कोई भी जो है दवा उनको नहीं देना चाहिए। उसी टाइम मना कर दिया जाता है कि अभी बच्चा जो है फ्लोपियन ट्यूब में है, जब तक यूट्रस में नहीं आएगा तब तक हम दवा नहीं दे सकते हैं। ये है लीगल तरीका, ठीक। आप भी सेफ रहिएगा, पेशेंट भी सेफ रहेगा। आप अगर जनरल पब्लिक देख रहे हैं तो आपको भी ये समझने की जरूरत है, ठीक। अब समझते हैं हम लोग दवा क्या है। देखिए, इसकी एक ही दवा है, अनवांटेड किट। कई एक कंपनियां बनाती हैं, अनवांटेड किट बनाती हैं, और ये आपको क्लियर किट, मेफिजेस्ट किट, कई एक दवा है, ठीक है। बट ये है कि लेने का तरीका लोग गलत बताते हैं, आप गलत तरीका से लेते हैं, वही नुकसान हो जाता है। और ये भी होता है कि पेशेंट जो है ठीक भी नहीं हो पाता, मतलब उसका गर्भपात भी नहीं हो पाता है, ठीक। अब कितने दिन में लेना चाहिए, ठीक है।
एकदम आप सुरक्षित चाहते हैं कि कोई नुकसान नहीं हो, ठीक, तो 7 वीक 7 सप्ताह से ज्यादा जो है दवा नहीं देना चाहिए। ठीक है, दवा कब लेना चाहिए? दवा जो है डॉक्टर के गाइडिंग में ही लेना चाहिए। अगर जो है आप आगे कोई साइड इफेक्ट नहीं चाहते हैं तो फिर आप 7 हफ्ते से ज्यादा आपकी प्रेगनेंसी हो तो उसमें अनवांटेड किट का यूज नहीं करेंगे। ठीक, हाँ करना है, वो भी 7 हफ्ते में भी नुकसान हो जाता है, 7 हफ्ते में भी परेशानी हो जाती है, बट गलत तरीके से दवा लेने के वजह से। क्या वो तरीका है ये भी जानते हैं। तरीका देखिए क्या है अनवांटेड किट लेने का। देखिए गलत तरीका लोग जो है जानते हैं, अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं, बट सुरक्षित तरीका किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया। इस चीज को हमने देखा। जो तो बड़ी वाली जो गोली होती है, ये पिक्चर देख लीजिएगा, इस बड़ी वाली गोली को आपको क्या करेंगे कि एक गोली आज शाम को ले लीजिए। ठीक है, चूसना है इसको, खाना नहीं है, तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप जो है इसको खाएंगे निगलेंगे तो थोड़ा काम करने में समय लगेगा। ठीक, और इस गोली का काम क्या होता है? यही गोली गर्भपात करवाती है। ठीक है, यही गोली जो है गर्भपात करवाती है। इसको चूसना है, अपने जो है मुंह में डाल लीजिए, जैसे चॉकलेट चूसा जाता है वैसे चूस के जो है इसको खत्म कर देना है। ठीक, और उसके बाद गर्म पानी आपको पी लेना है। एक ये तरीका हुआ। उसके बाद क्या है कि ठंडा पानी नहीं पीना है, ये ध्यान रखेंगे। जब ये दवा आपने खा लिया उसके बाद से ठंडा पानी नहीं पिएंगे जब तक आपका पूरी तरह जो है गर्भपात नहीं हो जाता है। यही दवा गर्भपात करवाता है। ठीक, उसके बाद ये 4 जो गोलियां होती हैं, मिजोप्रोस्टल जो होता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि यूट्रस से बच्चे को आउट करना। ठीक, इनका ये काम होता है। अब इनको लेने का क्या तरीका है? इनको लेने का तरीका है, आपने एक दवा अभी ले ली, ठीक है, ये बड़ी वाली गोली आपने एक दवा अभी ले ली, फिर 48 घंटे बाद 2 टैबलेट जो है वो भी खाना नहीं, उसको भी चूसना है। ठीक है, उसको भी जो है चूसना है। ठीक, ये अगर आप देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूं इस तरीके से करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, एकदम नुकसान नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग है भी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, पेशेंट की डेथ नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा ये जरूर है। ठीक, उसके फिर दूसरे दिन फिर 2 टैबलेट जो है आपको चूसना है। जैसे मान के चलिए एक रूटीन हमने बना दिया कि 1 तारीख को आपने शाम को जो है 1 टैबलेट लिया, बड़ी वाली गोली आपने ली, ठीक है, चूस लिया। उसके 48 घंटे बाद, है ना, उससे जो है एकदम सेम नियर टाइम पे 48 घंटे बाद दो गोली मिजोप्रोस्टल को क्या करना है कि आपको चूस लेना है। फिर उसके बाद जो उसके दूसरे दिन सेम 24 घंटे बाद जो है 2 गोली उसको आपको चूस लेना है। ठीक, यही तरीका है। इसी तरीके से अगर आप जो है दवा देते हैं तो पेशेंट को परेशानी नहीं होगी। अगर पेशेंट लेता है तो उसको भी नुकसान नहीं होगा, बट सब कंडीशन समझने की जरूरत है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब देखिए इस दवा से क्या साइड इफेक्ट होता है। सर में दर्द हो सकता है। ठीक है, अगर जरूरत हो तभी इस दवाओं को इस्तेमाल आपको करना चाहिए, नहीं जरूरत हो तो नहीं करना चाहिए। सर में दर्द होता है, वीकनेस महसूस होता है, चक्कर आने लगता है, ये सब इस दवा का साइड इफेक्ट है। चलिए फ्रेंड, अगर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही हो, एकदम पानी की तरह ब्लीडिंग हो रही हो, क्लॉट उसमें नहीं हो, ठीक, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर ही करना चाहिए। इसका कारण क्या है कि हेवी ब्लीडिंग होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर की सभी जो है ब्लड गिर गई तो पेशेंट डेथ कर जाता है, आपको लेट हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको सावधानी रखना चाहिए। 8 से 10 दिन तक ब्लीडिंग इसमें होता है, ठीक, बट शुरुआत में 2-3 दिन तक जो है थक के जो है क्लॉट टाइप के दिखेंगे, आपको टुकड़ा टुकड़ा टाइप का दिखेगा, है ना। उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। अगर लगातार होता रहे, परेशानी आपको ज्यादा लगे, तो अपने डॉक्टर से जरूर ही संपर्क करना चाहिए। मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। उसमें हमने लिखा क्या है, बीमारी का ट्रीटमेंट। कैसे ट्रीटमेंट लिखा है, सिम्टम, ये सिम्टम है तो ये बीमारी है, ठीक है। जरूरत पड़ी टेस्ट करवाने की तो कौन सी टेस्ट आपको करवानी है, टेस्ट रिपोर्ट आता है ना, टेस्ट रिपोर्ट में क्या गड़बड़ आता है तो आपको कौन सी दवा देनी है, ठीक। और एकदम रिसर्च फॉर्मूला अपना लिखा हुआ है, कोई दवा को देंगे मरीज ठीक होना ही होना है, ठीक है। इसका और साथ में आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेगा। इसको हमने एक कोर्स टाइप का डिजाइन किया है। इस कोर्स का प्राइस क्या है, 501 ओनली 501 रुपया। अगर आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी क्षेत्र से हैं, आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपके पास
फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक, कि आगे आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, अगर आपको कोई बनाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिख के मैसेज करेंगे। ठीक, अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ट्रीटमेंट लिख के मैसेज करेंगे, और पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लेना चाहते हैं तो कोर्स या बुक लिख के मैसेज करेंगे। और 24 से 48 घंटा समय लग सकता है। कॉल नहीं करने के लिए बोलते हैं हम, आप लोग जो है बार बार कॉल करते हैं, तो कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना है, शेयर करना है, और इससे भी अच्छे अच्छे हेल्थ टॉपिक्स मेरे चैनल पर डले हुए हैं, उनको भी देखिए। मेरे न्यू व्यूअर हैं तो मुझे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।